गुड आफ्टरनून। तो आज थोड़ा सा नया टॉपिक चालू करेंगे। पहले भी 3-4 वीडियोस हमने वीक नंबर 9 के ऊपर बनाया था। तो उसमें लेथ के स्पेसिफिकेशन, लेथ का विवरण, है ना, और उसके कुछ पार्ट्सों के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था। अभी लेथ का चैप्टर अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये वीक नंबर थोड़ा चेंज हुआ है, वीक नंबर 10 और 11। तो इसमें हम देखेंगे लेथ के ड्राइव, है ना, लेथ के ड्राइव कौन कौन से होते हैं, मेरिट तथा डीमेरिट, विस्तार में वर्णन, हेड स्टॉक और कौनपुल्ली हेड स्टॉक क्या होते हैं, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक, उनकी संरचना और उसके काम, टम्बलर गियर, इसकी टम्बलर गियर क्या होता है और बैक गियर यूनिट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम वीक नंबर 10 और 11 में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज इसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लेथ मशीन के ड्राइव। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लेथ मशीन के ड्राइव कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली लेथ मशीन के ड्राइव 3 प्रकार के। पहला इसमें होता है काउंटर शाफ्ट पावर ड्राइव, दूसरा इंडिविजुअल मोटर कौन पुल्ली ड्राइव, तीसरा है इंडिविजुअल मोटर गियर्ड हेड स्टॉक ड्राइव। ठीक है, ये लेथ मशीन के ड्राइव होते हैं 3 टाइप के, है ना। इसमें पहले हम देखते हैं काउंटर शाफ्ट पावर ड्राइव। अब इसमें ये कहा क्या होता है, इसमें छोटी जो वर्कशॉप होती है, छोटे छोटे वर्कशॉप जिसमें 2, 3, 4, है ना, इतने मशीनें होते हैं, जैसे छोटी इंडस्ट्री है, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, केवल एक ही मोटर रहता है बड़ा सा, उसमें बहुत सारी मशीनों को कनेक्ट करके किसके द्वारा, मेन शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट द्वारा एक दूसरे को जोड़ के चलाया जाता है। मतलब एक ही मोटर से बहुत सारी मशीनें चलाई जाती हैं, जैसे 2 है 3 है, बहुत सारी मशीन एक ही मोटर से चलाया जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसमें एक तो फायदा भी है और एक थोड़ा सा नुकसान भी। फायदा ये है इसमें कि एक ही मोटर के द्वारा 3 या 4 मशीनों को चलाया जा सकता है ना। मतलब एक टाइम में बहुत सारी मोटर चलाया जा सकता है, लेकिन इससे और एक ये है कि हर एक मशीन में अलग अलग मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, एक तो बिजली की बचत होगी, पावर का बचत होगा, साथ में खर्च भी कम आएगा। जितना वो 4 मशीनों में अलग अलग मोटर लगाने से जितना खर्च आएगा, उससे वो बचेंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ खर्चा एक ही मोटर का आएगा। तो इस प्रकार से इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, तो इसके पहले कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। अभी थोड़ा क्या होता है, इस मेन शाफ्ट से इसे मेन शाफ्ट से काउंटर शाफ्ट पर पुल्लियों और बेल्ट द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। मतलब इसमें इनमें क्या होता है कि मशीन को मोटर से पावर ट्रांसमिट पुल्ली और बेल्ट के द्वारा दिए जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक ही मोटर है और एक ही मोटर से बाकी सभी मशीनें बेल्ट ड्राइव के द्वारा कनेक्ट हुए हैं। मतलब क्या होता है कि एक समय में सारी मशीनें चलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक मशीन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक मशीन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी मशीनें भी उसके साथ साथ चलती रहती हैं। उससे क्या होगा, बेवजह वो मशीन चलेंगी। ठीक है, बिजली तो वो लोड बढ़ेगा उसमें थोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी सी महंगे होते हैं, मतलब जब जरूरत नहीं तब भी बाकी मशीनें चलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कौन पुल्ली हेड स्टॉक में विथ क्या बोल सकते हैं इसको, इंडिविजुअल मोटर, उसके अलग से एक खुद की मोटर साथ में। ठीक है, अब काउंटर शाफ्ट में क्या होता था कि एक ही मोटर से बहुत सारी मशीनों को चलाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक लीथ मशीन के साथ उसका स्वयं का एक
मोटर भी साथ में रहता है, इंडिविजुअल है ना। ठीक है, अब इसमें मोटर से मशीन तक पावर ट्रांसमिट किसके द्वारा दी जाता है? पुल्लियों द्वारा या फिर बेल्ट ड्राइव की सहायता से इसमें पावर ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, 3 से 4 गतियां प्राप्त की जाती हैं। 3 से 4 गति मतलब जितने उसमें कौन पुल्ली में स्टेप होंगे उतने हम गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें गियर्ड हेड स्टॉक। ड्राइव मशीन की स्वयं की मोटर के साथ, मतलब इंडिविजुअल मोटर ड्राइव विथ गियर्ड हेड स्टॉक। जो आजकल की लेटेस्ट लेथ मशीन है, आधुनिक मशीनें हैं, इनमें इन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, लेथ मशीन एक के साथ में उसका खुद का एक मोटर इंडिविजुअल फिट रहता है, जो हेड स्टॉक के पीछे की तरफ फिट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो हेड स्टॉक होता है, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक होता है। इसमें जो है पावर ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? गियर्स के द्वारा। इसमें सबसे अधिक गति प्राप्त की जाती है। इसमें क्या होता है, अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मिनिमम, मैं ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ, मिनिमम 125 और मैक्सिमम 4000 आरपीएम तक हम इस मशीन को चला सकते हैं। उससे अधिक स्पीड में चला सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दिया बस उसके लिए। अर्थात मशीन को अलग अलग गतियों पर चलाया जा सकता है। आपने देखा होगा, अभी यूज भी करते हैं आप, कि अपने मशीन में अलग अलग स्पीड में हम चला सकते हैं उसको। जैसे कि 70 है, सॉरी 71 है, 112 है, 400 है, 600 है। इस प्रकार से अलग अलग गति पे हम मशीन को चला सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें हम देख लेते हैं कौन पुल्ली हेड स्टॉक के बारे में, ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हल्का सा कुछ जानकारी ले लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं कौन पुल्ली हेड स्टॉक के लाभ व हानियाँ क्या क्या हैं। उसके बाद आगे इसके डिटेल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कौन पुल्ली पहले देख लेते हैं, इसके लाभ क्या है कौन पुल्ली हेड स्टॉक के। अब इसमें क्या होता है, ये भारी लोड भी उठा सकता है। दूसरा, इसका रख रखाव आसान होता है। यदि ओवरलोड हो जाए तो बेल्ट स्लिप हो जाती है। ओवर यदि क्या होता है, ओवरलोड यदि हो जाए तो बेल्ट क्या होगी, स्लिप हो जाती है, और जॉब में या मशीन में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। काम करते समय आवाज़ कम आती है। जब हम काम करते हैं तो इसमें आवाज़ कम आती है। ठीक है, उसकी हानियाँ क्या हैं? हानि है इसमें कौनपुल्ली के स्टेप के अनुसार ही स्पीड प्राप्त की जाती है। मतलब अभी हम पढ़ रहे थे कि इसमें 3 से 4 स्पीड ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जितने उसमें स्टेप होंगे कौनपुल्ली में उतनी ही हम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में क्या होता है, उसमें अधिक स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पिंडल स्पीड बदलने के लिए समय अधिक लगता है। स्पिंडल स्पीड बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मशीन को रोकेंगे, फिर उसको बेल्ट चेंज करेंगे, तो उसमें टाइम अधिक लगता है। ठीक है, ये सारे इसके लाभ और हानियां हैं। तो इसमें देखते हैं कौन पुल्ली हेड स्टॉक क्या क्या होता है। तो इस प्रकार का हेड स्टॉक कास्ट आयरन के खोखली बॉक्स के समान है होता है। इसमें स्टेप कौन पुल्ली लगी होती है, स्टेप कौन पुल्ली आप लोग देखा होगा। ठीक है, जिसमें 3 या 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, अब 5 भी हो सकते हैं। वो जितने स्टेप होंगे उतने हम स्पीड इसमें प्राप्त कर सकते हैं। स्पिंडल को सहारा देने के लिए बेरिंग फिट होते हैं। बेरिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो बेरिंग क्या होता है, सपोर्ट करता है उसको, स्पिंडल को। बड़े बेरिंग के पास स्पिंडल बुल गियर फिट होता है। बड़े गियर जो रहता है उसके पास में क्या फिट रहता है, स्पिंडल बुल गियर। जब यह गियर चलता है तो स्पिंडल भी क्या, जब ये गियर चलता है तो साथ में क्या होता है, स्पिंडल भी इसके साथ साथ चलता है। अब गियर को क्या करते हैं, कौन पुल्ली के साथ ड्राइव पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अब जब इस पिन को बाहर खींचकर तथा बैक गियर लगाकर मशीन को क्या करते हैं, स्पीड कम किया जाता है।
अब इसमें हेड स्टॉक क्या होता है, इसमें हेड स्टॉक को विभिन्न गतियों पर चलाया जाता है जो स्टेप कौनपुल्ली के स्टेप के अनुसार रखे जाते हैं। अब विभिन्न गति जैसे जितने उसमें, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने उसमें स्टेप होंगे 3 4 5, हम उतने ही स्पीड पर उसको चला सकते हैं। ठीक है। अब जो हेड स्टॉक जो स्पिंडल है वो एलॉय स्टील का खोखला हार्ड व टेम्पर बनाया जाता है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था मेन स्पिंडल, है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो खोखला रहता है, एलॉय स्टील का बना हुआ और हार्ड और ग्राइंड किया हुआ होता है। इसके एक सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं, चूड़ियां कटी होती हैं जिसको बोलते हैं स्पिंडल नोज। उसी के ऊपर हम लेथ मशीन के जो वर्क होल्डिंग डिवाइस हैं, जैसे कि चक है, अपना चक है, जैसे 4J चक है, 3J चक है ना, फेस प्लेट है, ड्राइंग प्लेट है इत्यादि, अपन उसी पे फिट करते हैं जिसमें थ्रेडेड वाला हिस्सा रहता है उस पर। अब इसके अंदर जो है मोर्स टेपर बना होता है। मोर्स टेपर किस लिए बना होता है, जो अपन लाइव सेंटर्स में फिट करते हैं उसके लिए मोर्स टेपर कटा हुआ होता है। बैक गियर के शाफ्ट की दूरी मेन स्पिंडल की दूरी के क्या से होती है, समांतर। कॉर्नपुल्ली सिस्टम में लीवर की सहायता से बैक गियर लगाते या हटाते हैं। क्या करते हैं इसमें, कॉर्नपुल्ली सिस्टम में लीवर की सहायता से, किसके द्वारा, एक लीवर की सहायता से बैक गियर या बैक गियर को लगाते या हटाते हैं। ठीक है। बैक गियर यूनिट का प्रयोग स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें ध्यान देना है, बैक गियर यूनिट का प्रयोग स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए करते हैं। 3 स्टेप कॉर्नपुल्ली हेड स्टॉक से 3 स्पीड प्राप्त की जाती है। ठीक, वही है, बार बार वो चीज आ रहा है। तथा बैक गियर अरेंजमेंट की सहायता से 3 और रिड्यूस्ड स्पीड प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑल गियर्ड हेड स्टॉक के बारे में। ठीक है। ये गियर्ड हेड स्टॉक, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके लाभ और हानियों के बारे में जान लेते हैं कि इससे क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है, स्लिपेज नहीं होगा क्योंकि ये गियर के द्वारा ऑपरेट होते हैं। जैसे कि बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, तो स्लिप हो जाता है तो बेल्ट उससे क्या होता है, उतर जाता है कौन पुलिस, तो इसमें क्या होगा, स्लिपेज होने के चांसेस नहीं होते। इसमें कॉर्नपुल्ली हेड स्टॉक की अपेक्षा ज़्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसमें स्पिंडल को ज़्यादा स्पीड पर चलाया जा सकता है, जैसे कि अभी बताए थे मैक्सिमम एग्जांपल के लिए 4000 आरपीएम तक हम इसको चला सकते हैं। स्पीड बदलने में क्या होती है, आसानी होती है। स्पीड बदलने में थोड़ा सा इसमें आसानी होती है। कॉर्नपुल्ली में क्या होता है, मशीन बंद करते हैं, मशीन इसमें भी बंद करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हल्का हाथ से हम उसको लीवर के द्वारा स्पीड थोड़ी सी हमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बेल्ट चेंज करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जॉब पर मोटा कट लगाया जा सकता है। अब जॉब पर क्या होगा, हैवी कट भी लगा सकते हैं। और कौन पुल्ली में क्या होता है, जैसे हैवी कट लगाएंगे तो मोटर क्या होती है, बेल्ट स्लिप होने लगती है और मशीन रुक जाता है। ठीक है, इसमें वैसे नहीं होता। इसमें स्पिंडल को सीधे बेल्ट द्वारा नहीं चलाया जाता। इसको स्पिंडल क्या होता है, सीधे बेल्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता। इसमें वाइब्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है। मशीन पर दुर्घटना की संभावना नहीं होती, मशीन पर क्या होगी, दुर्घटना की संभावना ना के बराबर होती है। ठीक है। इसकी हानियां क्या है, गियर के घर्षण से कुछ पावर लॉस होती है। गियर जो हुआ उसमें फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, पावर लॉस होगी। अब ये पॉजिटिव ड्राइव है, लेकिन अधिक लोड पर गियर के दांते क्या होंगे, टूट सकते हैं। यदि इसमें अधिक लोड पड़ेगा तो क्या होंगे, गियर के दांते टूटने लगते हैं। जैसे अपने कुछ मशीन खोले थे, उसमें देखे थे कि बहुत सारे गियर के दांते जो है टूट गए थे, तो ये इसकी थोड़ी सी हानि है। तो हर चीज़ में कुछ हानियां भी होती हैं और साथ में कुछ मतलब नुकसान, लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं, तो वो सब अपने अपने पक्ष हैं उसमें। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
क्या होता है, गियर्ड हेड स्टॉक। ठीक है, तो आजकल की जो आधुनिक लेथ मशीन है, आप लोग देखते भी होंगे मैक्सिमम अब जो कॉर्नपुल्ली हेड स्टॉक है वो ना अभी आते भी नहीं है। बहुत कम पुरानी जो मशीनें थी वो जहाँ रह गई हैं तो वहीं रह गए हैं। तो मैक्सिमम क्या होते हैं, ऑल गियर्ड हेड स्टॉक, क्योंकि इसमें लाभ बहुत है, फायदे बहुत हैं इसके, तो इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। अब इसके स्पिंडल को विभिन्न गतियों पर चलाने के लिए गियर्ड हेड स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। जो लेटेस्ट मशीनें आती हैं इसके स्पिंडल को चलाने के लिए ऑल गियर्ड हेड स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें गियर, स्प्लाइन शाफ्ट, क्लच तथा लीवरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट, क्लच तथा लीवर का प्रयोग किया जाता है। लीवर का प्रयोग हम स्पीड चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, सामने की तरफ जहाँ पे गियर है वहीं पे स्पीड का चार्ट भी लगा रहता है कि कितना स्पीड पे कौन सा गियर सेट करेंगे तब कितना स्पीड चलेगा, तो उसके सामने में ही स्पीड चार्ट लगा रहता है। ठीक है, उनके अनुसार हम लीवर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि 70 का स्पीड चलाना है, 112 का स्पीड चलाना है, तो उसके सामने हम उसको सेट कर देंगे तो उस स्पीड पर चलने लगेगा। ठीक है, स्पीड बदलने के लिए मशीन की गति कम कर लेनी चाहिए। मशीन की गति कम कर ली, जैसे मशीन की गति हम अभी जैसे चेंज करना होता है तो हमारी मशीन को क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, चक्कर रुकने के बाद उसका स्पीड चेंज करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इस स्पिंडल की गति कम कर लेनी चाहिए, वो जब इसमें क्लच होगा तब हम कर सकते हैं सर। तो हमारी मशीन में क्या हो, क्लच नहीं है अभी, हम पहले उसको बंद करते हैं, उसके बाद गियर चेंज करते हैं। इसमें दो या अधिक इंटरमीडिएट शाफ्ट होती हैं। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक इंटरमीडिएट शाफ्ट लगी होती हैं जिन पर स्लाइडिंग गियर माउंट किए होते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले हम गियर खोले थे, सॉरी हेड स्टॉक, तो उसमें अंदर देखे थे, ये सारी चीजें हैं। स्पिंडल नोज, स्पिंडल की नोज हेड स्टॉक कास्टिंग से बाहर होती है। स्पिंडल नोज क्या होता है, हेड स्टॉक जो कास्टिंग है बॉक्स टाइप का, उसके बाहर की तरफ जिसके ऊपर हम है अपना चक क्लैंप करते हैं, उसमें होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग डिवाइस जो भी है, फेस प्लेट है ना, ये सारी चीजें उसमें फिट करते हैं। ठीक है, अब लीवर ऑपरेटिंग फॉर्क हेड स्टॉक कास्टिंग से बाहर होते हैं। लीवर ऑपरेटिंग क्या होती है, फॉर्क हेड स्टॉक कास्टिंग से बाहर होती हैं। ठीक है, यह स्लाइडिंग गियर के, अब ये क्या होते हैं, स्लाइडिंग गियर के लिए होते हैं। हेड स्टॉक में ऑटोमेटिक लुब्रिकेटिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली के लिए इसका ऊपर टॉप स्लाइड लगा रहता है। इसके ऊपर क्या लगा रहता है, टॉप स्लाइड। ठीक है, तो आज इतना ही काफ़ी है। तो अभी पहले में बताया था कि इसको टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे वीक नंबर 10 और 11 को। तो आज का टॉपिक था हमारा लेथ मशीन के ड्राइव। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टम्बलर गियर मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, टम्बलर गियर कहाँ यूज होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, गियर ट्रेन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। और यदि इन वीडियोस में, सॉरी इस क्लास में किसी कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट्स करके मेरे को पूछ सकते हैं। और अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और मैक्सिमम बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, तो वो छोटे मोबाइल से काम चलाते हैं, है ना, छोटे मोबाइल से काम चलाते हैं। इसलिए मैं सोचा कि यूट्यूब में वीडियो बना के डाल देता हूँ, तो ताकि आप जब ज़रूरत होगा तो आप उसको देख सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास में मैक्सिमम लोग क्या है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, घर में कुछ काम रहता है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचा कि यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दूँ, तो आपको जब लगेगा आप देख सकते हैं उसको, है ना, कभी भी इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको वीडियो को देखने के लिए ये मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। साथ में और भी आपके ट्रेड वाले होंगे तो उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और उनको थ्योरी के बारे में पढ़ सकें। तो धन्यवाद। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।